हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 2025 का आज जैसा कि लास्ट दिन है, लेकिन हमें नया साल आएगा, हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, लगातार प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो आ जाइए देखते हैं जल्दी से आज की सीरीज एकदम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला एन तथा पी दोनों विषम संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम संख्या है। बोला एन और पी दोनों विषम संख्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है। बोला क्या दिया है कि लगातार है, कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया। बोला कोई सी भी उठा लो। मैंने कहा पहली एक ले लूं, दूसरी पांच ले लूं, दूसरी पांच ले लूं। बोला क्या, अब मुझे बताना है इनमें से क्या सम होगा। बोला एक और पांच, मैंने कहा इसमें रखा तो बोला पांच एकम पांच। बोला पांच एकम पांच, दो सात बना। बोला इसमें पांच और एक छह और एक सात बना, इसमें बना पांच और एक छह, कितना बना, छह बना। बोला कौन एक सम संख्या है, क्या पूछा है, सम संख्या है। मैंने कहा कहां पर है, बोला ये है सम संख्या। तो इससे क्या निकला, मैंने कहा कोई भी दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। पॉइंट नोट कर लो, कोई भी दो विषम संख्याओं का योगफल सम होता है। क्वेश्चन पूछता है इस पे बार बार, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बोला क्या एक निश्चित धनराशि पी का 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पी का 9/16 है। बोला एसआई क्या है, साधारण ब्याज पी का 9/16 है। मैंने कहा एसआई बटे पी कितना हो गया। बोला एसआई बटे पी हो गया 9/16। बोला एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या बोला, ऐसा कुछ था, एसआई बटे पी बराबर आर टी बटे में 100। एसआई बटे पी बराबर आर टी बटे में 100। बोला हाँ पढ़ा तो था, मैंने कहा इसी में रख दो। बोला एसआई बटे पी कितना है, बोला 9/16 है। बोला क्या, कह रहा आर टी बटे में 100। आर टी बोला आर परसेंट, आगे दिया है आर जो है एन के बराबर है, मतलब वर्षों की संख्या और रेट दोनों बराबर हैं। बोला आर बराबर क्या है, एन है। बोला और बराबर क्या है, टाइम है। सारी चीजें क्या है, उसने टाइम को एन लिया है। बोला क्या, मुझे एन का मान बता दो। बोला आर की जगह भी एन रख दो, टी की जगह भी एन रख दो, बटे में 100। बोला कितना, कह रहा 900 बटे में 16 बराबर एन स्क्वायर। बोला एन बराबर कितना आ गया। मैंने कहा जी 900 अंडर रूट करूंगा, सीधे क्या करूंगा, अंडर रूट करूंगा। बोला 900 का 30 बन गया, 16 का 4 बन गया, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। बोला 7.5% ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कहां पर है, ये रहा, सीधा एक लाइन में आंसर, कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन करिए, कितनी लंबी कर लो, उसमें कुछ थोड़ा ना जाता, कितनी भी लंबी कर लो। चलिए अगला। बोला वितरण है 10 8 15 12 के, 25 का माध्य 12 है, एवरेज दिया है 12। बोले क्या क्या, 10 8 15 12 के और 25 का माध्य क्या है, 12 है। क्या दिया है, इसका एवरेज 12 दिया है। मैंने कहा इन सबको मैंने जोड़ दिया, जोड़ के किससे भाग। बोला कितना, 10 8 18, 10 28, 28 5 33, 33 और 10 43, 2 45, 45 और 25 70। बोला 70 प्लस के भाग करनी है 1 2 3 4 5 6 से, कितना आएगा ये। बोला माध्य 12 है। बोला के की वैल्यू, मैंने कहा के की वैल्यू 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 माइनस 70, 2 आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई, बोला 2 आ गई। यही तो मुझे बताना था, यही तो मुझे बताना था। बहुत आराम से प्यार के साथ क्वेश्चन करो, बस स्पीड तेज होनी चाहिए। बोला क्या एक कार है, कार क्वेश्चन होगा टी इंटू एस बराबर डी का होगा, सिंपल सा। बोला क्या 60 की स्पीड से 45 मिनट में। बोला समय हमेशा अकेला होता है, तो 45 की मिनट में 60 की स्पीड से चलती है। तो मैंने कहा इसको भी मैंने मिनट बना लिया, सॉरी घंटे बना लिया। बोला 45 किलोमीटर जाएगी। बोला क्या, यदि उसी दूरी को, बोला इसी दूरी को क्या हो 5 मिनट पहले तय करना हो। बोला 40/60 मिनट में तय करना है। तो बोला स्पीड क्या होगी, पहले 45 मिनट था, अब 60 मिनट, मिनट को मैंने घंटे बना लिया, सिंपल सा। बोला कितना, बोला मैंने स्पीड एस ले ली। बोला 4s बटे में 6 बराबर 45। बोला एस की वैल्यू मुझे बता दो। मैंने कहा मैं काटूंगा, पॉइंटों में जाएगा। बोला 2 पॉइंट हैं। बोला सोल्व कर लो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बोला 2 से 22 दूनी 44। बोला 22.5। बोला स्पीड क्या होगी, कह रहा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। बोला स्पीड आ गई 67.5। कितनी हो गई स्पीड, बोला 67.5। क्या होगी स्पीड, 67.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला। बोला 4 8 के, अच्छा 2 4 8 के पश्चात चौथी संख्या बतानी है, क्या होगी। मैंने कहा 2। बोला सभी क्या है, अनुपात में है। बोला 2 4
8, इसके बाद बतानी है ये क्या होगी। मैंने कहा इसका 2 गुना है ये, तो इसका 2 गुना होगा, 8 दूनी 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी। ठीक है, सिंपल है। आओ आगे बढ़ते हैं। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 49 41 है, एलसीएम 81, तब एचसीएफ बताना है। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। बोला क्या? पहली दोनों का है 4941। बोला क्या? एलसीएम 81 दिया है, मुझे बताना है एचसीएफ। ठीक है, मैं कहूं क्या कि मुझे 1 से 1 बनाना है। क्या? 1 से 1 बनाना है। ठीक है, बोला ठीक। मैंने कहा किसकी गुणा कर दूं? बोला 0 ही करूंगा तो 0 आएगा 1 में, 9 की करूंगा 9 आएगा, 5 की करूंगा 5 आएगा। क्या करना है? मैंने कहा 61 आएगा। कितना आएगा? 61 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 बनेगा। सिंपल सा है। आओ आगे बढ़ते हैं। बोला है 8 पुरुष और 12 महिलाएं, और बोला है क्या? बोला है और का मतलब प्लस, या बोलता तो बराबर, बता चुका हूं मैं। बोला 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं। 6 पुरुष और 8 फीमेल उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। मैंने कहा टाइम एंड वर्क में दो ही अपने काम, एक तो उनकी क्षमता और एक टोटल वर्क। बोला क्षमता कैसे? मैंने कहा मैन की चाहिए, मैन छुपा लो। 12 दाम 120, 14 7 98, 14 अट्ठे 112। बोला फीमेल चाहिए 10 अट्ठे 80, फीमेल चाहिए 14 पंजे 70, 14 छिंग 84। बोला कितना? कह रहा 8 ये आ गई, 4 ये आ गई। कितना हो गया? कह रहा यहां से टोटल वर्क बना लो। टोटल वर्क बनेगा, किसी में भी वैल्यू रख दो, इसे और काट लो। 2:1। बोला रख दो, मेल की जगह 2, 8 दूनी 16 प्लस 12 ही कम 12 गुणा में 10। बोला 16 17 18 10 28। बोला टोटल काम हो गया 280। कह रहा उस काम को अकेले एक महिला की क्षमता थी कितनी? 1। बोला 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगी? मैंने कहा 280 डेज में करेगी। कितने डेज में करेगी? बोला 280 डेज में करेगी। सिंपल सा। क्या काम था हमारा? इनकी क्षमता, टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन दी के सबसे पहला काम पकड़ो, टोटल वर्क और उनकी क्षमता निकाल लो, बाकी कुछ मत करो। चलिए अगला। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। मैंने कहा 100 कमाता है, 30 बचाता है तो 70 खर्च करता होगा। बोला ठीक है। बोला आय में 20% की वृद्धि। बोला 120 हो गई। पिछली बचत से 20% अधिक बचत 30 था, 30 दूनी 6 36 हो गई। बोला खर्च कितने में? व्यय में क्या खर्च? मैंने कहा 10 में से 6 गए 4, यहां 11 में से 3 गए 8। बोला 84 खर्च करता है। पहले 70 खर्च करता था, 84 14 बढ़ गए कितने पर? 70 पर गुणा में 100। कितने गुना? बोला 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 20% की क्या होगी उसकी खर्च में वृद्धि। कितनी? 20% की खर्च में वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ो, आंसर देते चलो सभी जल्दी जल्दी। बोला है प्रेक्षणों का इनका माध्य है। इन सब का माध्य बताना है। टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 से भाग कर देना, जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। 15 से भाग कर देना, जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं ये। बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जो 24 40 56 में से प्रत्येक से पूरी पूरी तरह विभाजित है। बोला 24 40 56, 24 40 56। बोला इनसे काटनी है। बोला हाँ काटनी तो है। मैंने कहा 8 पंजे 40। बोला पहले तो ये देख लो 8 से कौन सी नहीं कटती। मैंने कहा 8 से ये नहीं कटती, 8 से काटने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 दूनी 16। बोला ये नहीं कटती। 8 अट्ठे 64 4 ये कटती है। बोला और मैं बात करूं इसकी 8 से 24 25 26 2 ये नहीं कटती। बोला ये दोनों 8 से कटती हैं। ठीक है। बोला इन दोनों में से एक आंसर होगा। बात करें 24 की, 6 चौक 24 मतलब 3 आएगा कहीं ना कहीं। 3 से 8 और 1 9, 8 और 1 9 6 15 दोनों कटती हैं। बोला ये। बोला 7 अट्ठे 56, तो 7 से देख लो। 7 ही कम 7 3 7 पंजे 35। बोला नहीं कटती। 7 दूनी 14 15 16। बोला 7 से ये कटती है। कौन सी कटती है? 1680 7 से कटती है। यही मेरा आंसर हो गया। सिंपल सा है ना, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक है। मत पढ़ो कि क्या निकालें, एलसीएम ले एचसीएफ ले, क्या करें, कुछ नहीं करना। जैसा क्वेश्चन कहे बोला इनका मल्टीपल देख लो। मैंने पहले 5 का देखा, 5 के सारे हैं। 8 का देखा, 2 खत्म। बोला 2 खत्म। फिर बोला 6 का। मैंने कहा 6 के ही 2 बचे हुए हैं अभी। मैंने कहा 7 का देख लो। 7 वाला देख लो, केवल 1 मिला, वही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 500 रुपए, अंकित मूल्य 500 रुपए पर 20 और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। बोला 500 था, 500 से पहले 80 किया,
80/100, फिर एक छूट और दी 15 की, मतलब 85/100। बोला x मूल्य पर बेचा जाता है। बोला x का मान, मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 33 34। बोला 340 में क्या होगी वो वस्तु बिकेगी। कितने में? 340 में वस्तु बिकेगी। आओ अगला। बोला समबहुभुज में 35 विकर्ण है, उसके आंतरिक कोणों का योग। समबहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होता है? n-3/2 और गुणा में n। कई बार पूछा है क्वेश्चन, बार बार पूछता है क्या? 3 अंतः कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल 360 और विकर्णों की संख्या। बोला क्या? 35 विकर्ण है। बोला इसमें दिए हैं 35। बोला आंतरिक कोणों का योगफल, ओहो इसमें तो ज्यादा बड़ा दे दिया। बोला क्या करूं? मैंने कहा पहले तो n निकाल लूं। बोला 35 दूनी 70। कह रहा ऐसी गुणा जिसमें घटा के 70 बन जाए। मैंने कहा क्या हो सकती है? बोला 14 पंजे 70। बोला 14 में से 3 के नहीं बनेगा, 14 में से नहीं बनेगा। बोला फिर? मैंने कहा 14 पंजे 70। हाँ। बोला 7 धाम 70 कितना? 10 कर दूं और 10 में से 3 गए 7, 10 सत्ते 70, n मेरी आ गई 10, n आ गई मेरी 10। बोला क्या? अब उसके अंतः कोणों का योगफल बता दो। मैंने कहा अंतः कोणों का होता है n-2 इंटू 180। बोला 10 में से 2 गए 8, 8 गुणा 180, 18 अट्ठे 144। कितना बना? 18 अट्ठे 144। कितना है? 1440। कितना हुआ? 1440। 2 आ गए और बचा की कौन सा? तीसरा बाह्य कोणों का योगफल, वो 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी भुज हो। समबाहुभुज में कोई सा भी भुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चलिए अगला। बोला खुदरा विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ होता। यदि उसके एमपी पर बेचता तो 18% का लाभ। अंकित मूल्य 826 है तो सीपी। बोला 18% का लाभ, 18/100, 2 ने 18, 2 से 50 बार। बोला 50 की चीज 59 में बेचता। बोला 59 नहीं, कितने में बेचता? अंकित मूल्य 826 है, 59 नहीं 826 में बेचता। बोला अंकित मूल्य पर ही बेची थी। कितने गुना? बोला जो भी गुना होगा। बोला 50 की वैल्यू कितनी? मैंने कहा जी 826/59 और गुणा में 50, 826/59 गुणा में 50। ठीक है। बोला पूरा पूरा तो कटेगा लेकिन क्या है ये पॉइंटों में, मतलब क्या हो रहा है? गुणा और भाग ज्यादा भारी हो रही। मैंने कहा डिजिट सम लगा दो। बोला 8 2 10 6 16, 16 का 6 और 1 7 गुणा में 5/9 कट गया। बोला 5, 5 से 5 कटा, कितना आया? 7 आया। बोला 7 किस में बन रहा है? मैंने कहा केवल सी वाले में 7 बन रहा है, जोड़कर वही मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला सिंपल है। बोला प्रेक्षणों का इनका अंक गणितीय माध्य निकालना है। बोला सबको जोड़ के क्या कर देना? जितने नंबर है उतने से भाग कर देना, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, कर लेना आप। इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। बोला प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं? मैंने कहा बहिष्कोण जो होता है बहुभुज का 360 डिग्री का होता है। बोला n का कह रहा है इसमें जो है 9 डिग्री है। मैंने कहा n कितनी होगी? बोला 9 चौक 36 होगी, 40 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बोला 40 होगी। ठीक है। प्रत्येक कोण दिया था ना 360 टोटल होता है, एक का निकालना तो n से भाग कर दो, सिंपल सा। चलिए अगला। कह रहा है एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपए प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। कितने? 2000 रुपए। कब? प्रत्येक वर्ष 2000 रुपए 5% की दर से। 5% मतलब 1/20। 5% कितना हुआ? 1/20। 0 से 0। बोला यहां पर उसे मिले 100 रुपए। ठीक है। बोला दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए? बोला यहां पर तो इस पर 100 मिले, दूसरे साल इस पर मिलेंगे 100 प्लस इस 100 रुपए पर मिलेगा 5 रुपया। ठीक है। बोला क्या? 2000 रुपए और लगाए हैं। उसने कहा 2000 रुपए यहां फिर ऐड किए हैं। बोला इन 2000 पे मिलेगा। मैंने कहा 100 रुपया। बोला क्या? दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी? मैंने कहा कुल रुपया उसे कितना मिलेगा? बोला 2 और 2 4000 तो 1 हो गया। बोला 100 200 300 1 हो गया और 5 1 हो गया। बोला 4305 रुपया उसको मिल जाएगा 2 साल के अंत में। कितना? 4305 रुपया उसको मिलेगा। सिंपल है। सिंपल है। किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। सीआई का क्वेश्चन है, फॉर्मेट वही है, बस क्या है? वैल्यू चेंज हुई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला मोबाइल की कीमत
8 मिनट के लिए 32 रुपए है, 4 मिनट के लिए, अच्छा 6 मिनट के लिए, बोला 6 मिनट के लिए तो 32 रुपए है। 1 मिनट के लिए होगी 32/6, बोला 4 मिनट के लिए कितनी होगी, मैंने कहा 32/6 गुणा में 4। बोला 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 64/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 4, बचा कितना 1, 3 तिया 9 और 1 3 तिया 9, 21.33 नहीं है, कौन सा होगा, 21.30 होगा, 30 होगा, नियरेस्ट में है ना, 35 हो जाता तब वो 40 हो जाता। चलिए अगला, बोला tan थीटा बराबर 1/√5 कोस स्क्वायर थीटा, बोला है tan थीटा बराबर 1/√5, पूछा कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, बोला एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, अगर मैं करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोला हाँ पढ़ा तो है ये, बोला फिर कह रहा है सेक, लेकिन फिर वो माइनस करना पड़ेगा, बोला एक और पढ़ा है मैंने क्या, बोला tan थीटा अगर 1/√5 है तो कोट थीटा क्या होगा, √5 होगा, उल्टा होता है। बोला एक मैंने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोला हाँ, मैंने कहा इसमें वैल्यू रख दे, बोला रख देते हैं, कितना बना, बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा √5, कोट थीटा √5 तो कोट स्क्वायर थीटा 5 बराबर 1, ये बना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर जाके प्लस के 5, 5 और 1 6, बोला वही कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कह रहा 6 आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई, सिंपल सा, कब, क्वेश्चन देखते ही जैसा हमारे दिमाग में आए वही चीज हमने यहां पर की है। चलिए अगला, n के पास k से p अधिक धन है, n के पास जो है k से p अधिक धन है, ठीक है, बोला n और k दोनों की कुल धनराशि q है, n और k दोनों की कुल धनराशि q है, बोला k के पास कितना धन, इसने बोला है k के पास कितना धन, बोला k की जगह n माइनस p कर दो k की जगह क्या कर दो, यहां से n माइनस p कर दो, बोला कर दो, या फिर छोड़ो n की जगह k प्लस p रख दो ना, n की जगह k प्लस p रख दो, बोला रख दो, कह रहा है k प्लस p प्लस k बराबर q, बोला 2k बराबर q माइनस p, बोला k बराबर q माइनस p बटे में 2, q माइनस p बटे में 2, q माइनस p बटे में 2, बोला ये रहा, ठीक है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, बस क्वेश्चन को देखो और जो समझ आता है सीधे करने लग जाओ, आप उसमें भी ढूंढो कि कैसे करें, क्या लगाएं, क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, इतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए देखते ही जो दिमाग में आए सीधे करना शुरू कर दो। चलिए अगला, बोला 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 का वर्ग, मैंने 4 का वर्ग 16 हो गया, का गुणनफल 16 चौका 64 हो गया, का गुणनफल कितना हो गया, बोला 16 चौका 64 हो गया। चलिए अगला तेजी से, बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, फादर है सन है, कितना है 4:1 है, बोला फिर उनकी उम्र का गुणनफल 496 है, मैंने कहा कई बार मैं बता चुका हूं जब भी गुणनफल कहे साथ में पी ले लो, क्योंकि ये बनता है कितना, कितना बना बताओ जल्दी से, कितना बना, बोला 4 4p स्क्वायर, बोला ये बराबर है किसके 196 के, कितना बना 4p स्क्वायर बराबर 196, p स्क्वायर बराबर कितना बना 4 चौक 16, 4 नम 36, p स्क्वायर बना 49, या फिर सीधे 7 लिख दो ना, सीधे p लिख दो 7। क्या पूछा है, 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, मैंने कहा आज कितनी है इनकी, बोला आज जो आएगी 7 चौक 28 इसकी आएगी और 7 इसकी आएगी, बोला कब, पूछा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितने, बोले आज 28 और 7 के हैं, 5 साल बाद ये होंगे 8 5 13 33 के ये होंगे 7 5 12 है, 7 5 12 है, बोला रेशियो बताना है, मैंने कहा रेशियो कर दो, 3 चौक 12 है, 3 से 11 बार, बोला 11 रेशियो 4, कितना 11 अनुपात 4 है ऑप्शन में, मैंने कहा ये रहा, सिंपल सा, बिल्कुल कई क्वेश्चन एज प्रॉब्लम के सेम फॉर्मेट पे लगभग अपनी 80-85 क्लास हो गई हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट एक ही मेथड। चलिए अगला, बोला समीकरण x² - 12x + k = 0 का एक वर्ग x बराबर 3 है,
बोला x बराबर 3 है। मैंने कहा क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मैंने कहा x बराबर 3 है, k की वैल्यू पूछी होगी। बोला नहीं, दूसरा वर्ग पूछा है। मैंने कहा तो पहले एक बार मैं 3 तो रख दूं। x की जगह 3 तिया 9 माइनस 12 तिया 36 प्लस k बराबर 0। बोला k बराबर, बोला 9 दुनिया 18, 9 ते 27, बोला k बराबर 27 आ गया। कह रहा k 27 आ गया। बोला हाँ। कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। बोला 27 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़कर 12 आ जाए। मैंने कहा 9 ते 27, 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0। बोला x कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 9 माइनस 3, x माइनस 9। बोला क्या, कह रहा x माइनस 3 हो गया और एक हो गया मेरा x माइनस 9 बराबर 0। बोला एक तो x बराबर 3 आ गया, दूसरा आ गया x बराबर 9। बोला एक तो दिया था मुझे, एक वर्ग x बराबर 3, कई बार मूल बोलेगा, कई बार वर्ग बोलेगा, कुछ भी बोले। बोला दूसरा क्या आ गया, मैंने कहा x बराबर 9 आ गया। कह रहा x बराबर 9 आ गया, सिंपल। ठीक है यार, मैं देखने लगता कि मूल दिया है, वर्ग दिया है, क्या लैंग्वेज बोली है। अगर ऐसा बोला होता तो मैं फंस गया होता, इतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाता, मतलब टाइम खत्म हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है एक व्यक्ति 7 सीट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है। 7 सीट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है। बोला फिर वह 3 सीट, कितनी, 3 सीट और 5 बॉल 1750 में खरीदता है। बोला सीट और बॉल का अलग अलग मूल्य। मैंने कहा क्या करूं। बोला ऑप्शन से सीधे उठा के ना रख लो। मैंने कहा रख लो, 7 पंजे 3500, 7 पंजे 3500 हो गया, पहला ही रखूं। 6 पंजे 300, 7 पंजे 3500, 3500 और 300 3800। बोला क्या ये इसमें भी रख के बन रहा है। बोला 5 या 1500 प्लस 5 पंजे 250, 15 15 2 1750। बोला हाँ। बोला पहली ही कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। मैंने कहा फिर, मैंने कहा जब पहले ही सेटिस्फाई हो गई तो मैं क्यों ही आगे बढ़ूं, क्यों ही पीछे जाऊं। सारी चीजें पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो गई, वरना सब में चेक कर लेता तो सीधे क्या हो जाता मेरा, अलग अलग, फिर बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ना। तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन को पहचानने के। चलिए अगला। बोला ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है। ए 12 दिनों में, बी इस काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य शुरू करते हैं। सी तो नहीं है। बोला नहीं है। बोला 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। बोला क्या, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। 3 दिन पहले, पहले जा रहा, जाने ना दो, पकड़ के ले आओ 3 दिन। बोला पहले जा रहा है, जाने ना दो, 3 दिन पकड़ लो, 3 तिया 9, काम करा दो इससे उतना ही ज्यादा। बोला 45 काम। कह रहा दोनों ने साथ मिलकर कितने दिनों में। बोला ए प्लस बी, 3 2 5 के हिसाब से काम होना है 45, काम होना है 45। बोला कितना, कह रहा 9 दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 9 दिन में। बोलो ने दोनों ने मिलकर 3 2 5, 5 की क्षमता से काम हो गया 45, 9 दिन में करेगा। बोला ए 12 दिन में, बी इसे 18 दिन में। 12 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ठीक है। बोला क्या एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। अच्छा कितने दिन मिलकर काम किया, ये पूछा कितने दिन मिलकर काम किया। बोला दोनों साथ काम करते तो 9 दिन, लेकिन वो क्या हुआ, 3 दिन पहले जा रहा है ए, तो उन्होंने जो है 6 दिन मिलकर काम किया। कितने दिन मिलकर काम किया, बोला 6 दिन मिलकर काम किया। क्वेश्चन पढ़ो, साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो 6 दिन काम किया। ठीक है। चलिए अगला। बोला है राम 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक, किसका क्वेश्चन होगा, टी इंटू एस बराबर डी का। बोला उसी रास्ते से वापस आने में 206 मीटर की दूरी, कुल दूरी है 206, समय लेता है कुल 60 सेकंड 1 मिनट। बोला औसत चाल, औसत चाल क्या हो गई, कुल दूरी बटे में कुल समय, 206 बटे में 60, किससे काट दें 6 से 10 बार, 6 दूनी 18, 19 20 2, नहीं कट रहा पूरा पूरा, कोई बात नहीं, पहले तो किससे काट दो, 6 से ही काट लेते हैं, 6 दूनी 12 है, 6 18 2 20, 6 18 2 20। बोला 3 पॉइंट कौन सा कर दें, 3.43 मीटर पर सेकंड, 3.43 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोले टावी और रागनी के पास कैंचों की संख्या का अनुपात 9:8 था। टावी और रागनी के पास कितना था, 9:8 था। बोला फिर जबकि जावेद और रागनी, रागनी और जावेद, रागनी और जावेद, जावेद और रागनी के पास कितना था, 5 बार है था। पहले कौन है,
जावेद का 5 है, जावेद का 5, रागनी का 12 है। ठीक है, बोला क्या कह रहा, पहले तो इसे सही कर लो। मैंने कहा खाली जगह किसकी, बोला पड़ोसी की, खाली जगह पड़ोसी की। 12 नाम 108, 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40। बोला क्या टावी और जावेद के पास कैंचों की संख्या क्या, टावी और जावेद, बोला 108, टावी और जावेद के पास कितना है 40। बोला इनका रेशियो बता दो। मैंने कहा कर देते हैं, 4 से 10 बार, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। बोला 27 10 कितना है, टांबी और जावेद के पास कितना है 27 10, कितना है 27 10। ठीक है, सिंपल। बोले क्या मैंने कहा ये बराबर करना था, ध्यान क्या रखना था, बोला यहाँ पे जावेद पहले टावनी रागी, टावी और रागिनी, बोला फिर रागिनी बाद में दी है तो मैं इससे लगातार नहीं लूंगा, पहले बाद वाला यहां लिया, जावेद वाला उधर लिया है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था। चलिए अगला, बोला 48 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन, किसका क्वेश्चन है, टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला 48 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बोला इसके साथ ट्रेन अपनी लंबाई भी चल रही होगी, बोला 27 सेकंड में पार करती है। मैंने कहा इसे 5/18 बनाऊंगा क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में है। बोले ठीक है। कह रहा 27 गुणा 5/18 गुणा 48 बराबर 200 प्लस पी। बोला कितना हुआ, मैंने कहा ये हुआ 9 दूनी 18, 9 ते 27, 2 से 24। बोला 5 ते 15, 15 चौका 60, 5 ते 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36। बोला इसमें से 200 घटा दो बराबर पी। P बराबर कितना हो गया, बोला 160 हो गया। P बराबर कितना हो गया, बोला 160 मीटर हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, बोला 160 मीटर हो गई। ठीक है, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला इसको सोल्व करें, देखें क्या है। बोला इसको 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16। बोला फिर कह रहा इसको 4 से गुणा कर दो, यही तो है ना। बोला हाँ, पहले भाग फिर गुणा। बोला 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। बोला इसे 25 में से घटा दो। मैंने कहा 25 में से घटाऊंगा 1, 17 में से दोगे 15। बोला फिर कह रहे तो माइनस में पहुंचेगा काफी लंबा। मैंने कहा कहीं गड़बड़ है क्या। बोला 4 से तो भाग करूंगा ही इसे। बोला हाँ। कह रहा कहीं 16 से तो भाग नहीं है। बोला फिर यहाँ पे क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पे जो है ये होगा, यहाँ पर इनके ऊपर बार होगा क्योंकि माइनस में नहीं है, वैसे माइनस में पहुंच रहा था। बोला पहले इसे सोल्व करूंगा। बोला 16, 16 से भाग करूंगा 11 बार, 25 में से 11 गए 14। बोला 33 में से 14 गए 9 और 2 में से 1 गए 1। बोला फिर कह रहा 30 में से 19 गए, बोला 21। कह रहा 154 को मैं जब 21 से भाग करूंगा, 21 से 9 बार, सॉरी कितनी बार, 11 नहीं, 5 और 1 6 4 10। बोला नहीं बन रहा। 7 से 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। बोला 22/3, 22/3। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलिए ये वाला आप कर लीजिएगा, एक बार बताना। ऐसे भी बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही आंसर जो भी आएगा इसका। और एक बार क्या कर लेना है, इसके ऊपर बार लगा लेना है। क्या बार लगा लेना है, बार लगा के जो भी आंसर आएगा एक बार ऐसे बताना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या अंतर आता है एक बार आप जरूर चेक करना, कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल नए साल के दिन बहुत अच्छे के साथ। धन्यवाद।